वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप लोगों को आज के लाइव क्लास में एक्सरसाइज 11.2 का डिफरेंशिएशन का ये 7 का 4 नंबर का सवाल मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। तो आप लोग सभी इस ऑनलाइन लाइव क्लास से जुड़े, जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं आप लोग सभी आ जाएं। और आज मैं 7 का 4 बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। तो जब ऐसा सवाल रहे तो हम आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग जो आज नए स्टूडेंट होंगे, जो आज जुड़े होंगे चैनल से, मेरे चैनल से लाइव क्लास से, मेरे पिछले सभी लाइव क्लास डिफरेंशिएशन का देखेंगे तो डिफरेंट है कि सारा समझ में आ जाएगी। तो देखिए जब भी व्यंजक a प्लस एक्स के रूप में रहे, a प्लस एक्स के रूप में रहे तो x बराबर a cos 2 थीटा मानते हैं। ये मैं बताया था, a प्लस एक्स के रूप में रहे तो x बराबर a cos 2 थीटा माना जाता है और उसको मानकर के हल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसको मानकर के हल करेंगे तब वह एक सूत्र पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स, अब प्लस क्या 1 माइनस एक्स। तो ये एक्सरसाइज 11.2 का केसीसी बुक का 7 का 4 नंबर देखिए क्या करता है। y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले x इक्वल टू लेट x इक्वल टू a cos थीटा, तो a के रूप में क्या है 1, तो 1 इंटू cos 2 थीटा। तो 1 को लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर क्या मान ली 1 cos 2 थीटा, तो 1 को हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं? क्योंकि 1 गुना यदि 2 करें तो 2 ही होगा। यहां तक समझ गए? अब x बराबर हम cos 2 थीटा मान लिए, तो इसलिए 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं यदि cos थीटा बराबर x तो थीटा बराबर क्या होगा cos इनवर्स x। थीटा बराबर क्या होगा cos इनवर्स x। दिखाई दे रही है आप लोगों को? सारे स्टूडेंट बताएं थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। चलिए सारे स्टूडेंट, हाँ ठीक ठीक देखो, चलिए सारे स्टूडेंट लाइव क्लास में। अब देखिए थीटा बराबर cos इनवर्स x है, उसी प्रकार x बराबर cos 2 थीटा है, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। तो थीटा बराबर 1/2, ये 2 जो होगा डिवाइड हो जाएगा cos इनवर्स x। देखिए दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। अब देखिए थीटा का मान निकल गया। अब सवाल में आएगी y इक्वल टू, देखिए सवाल क्या है, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय क्या है 2। अब ध्यान दिया जाए, अब देखिए सारे स्टूडेंट लाइट जला दें। y इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन इनवर्स छोड़ दीजिए, दिखाई दे रही है साइन इनवर्स। अब देखिए क्या है रूट अंडर 1 प्लस एक्स, तो x का मान क्या माने हैं cos 2 थीटा। जब भी ऐसा सवाल रहते हैं तो माना जाता है x बराबर a cos 2 थीटा। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बताएं और इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले भी मैं बताया था। तो अब देखिएगा ये काम कर दिए, 1 प्लस क्या है x, तो x के ऊपर क्या कर देंगे cos 2 थीटा कर देंगे, और प्लस फिर देखिए क्या है 1 माइनस एक्स, तो x का मान क्या है cos 2 थीटा कर दिए, cos 2 थीटा कर दिए, और बाय क्या हो गया 2 कर दिए। अब सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है, क्या सूत्र होता है भाई? होता है कि 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखा जाए y इक्वल टू, देखिए तरह सा दिखाई दे रही है यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखा जाए क्या रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है, रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए बाय क्या है 2, बाय क्या है 2। समझ में आ रही है सबको? अब देखा जाए सारे स्टूडेंट,
यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा था, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का सूत्र 2 कॉस स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे लिख दिए, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा के जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। बोलिए कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही, जरा सा देखेंगे स्टूडेंट, देखिए सर, हाँ अब देखिएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखा जाए, देखिए 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 2, लेकिन ये कॉस स्क्वायर है, तो रूट अंडर यदि एक्स स्क्वायर रहे तो हम इसको एक्स लिख सकते हैं, तो रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर है, तो 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब बटे कर दिए 2, बटे क्या कर दिए 2, अब प्लस, अब देखा जाए, फिर यहाँ देखिए 2 का वर्गमूल नहीं हुआ, तो ये क्या होगा रूट 2 करके, फिर साइन स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, साइन थीटा, अब बटे क्या 2, अलग अलग कर दिए, जैसे यहाँ पे 2 था, फिर 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो फिर वही चीज हो जाएगा, अलग अलग कर दिए इसको। क्या समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रही है तो यस लिखें। सारे स्टूडेंट इस लाइव क्लास से जुड़े, साथ ही साथ मैं कहूंगा कि इस लाइव क्लास के लिंक को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र वर्तमान समय में पढ़ाई कर सके। तो y इज इक्वल टू, अब देखिएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या है, रूट 2/2 है, तो अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, ये रूट 2 और फिर क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिए, बटे, अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, यहां पे 2 है, तो क्या इस 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 गुना रूट 2 क्या होगा, 2 होगा कि नहीं, हम लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 2 क्या होगा 2, फिर देखिए प्लस क्या है, प्लस रूट 2, फिर देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा कर दिए, साइन थीटा कर दिया, बटे क्या देखिए 2 है, बटे क्या है 2 है, अब 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुने रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 2 गुना रूट 2 क्या होगा 2, अब देखिए ये रूट 2 और ये रूट 2 कैंसिल, ये रूट 2 और ये रूट 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया 1/√2 कॉस थीटा, प्लस यहां भी बच गया 1/√2 साइन थीटा, बचा कि नहीं देखिएगा, क्योंकि ये रूट 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√2 बच गया इंटू कॉस थीटा, ये रूट 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√2 साइन थीटा। बोलिए कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? अब देखिएगा 1/√2 है, तो y इज इक्वल टू, आगे भी क्या है साइन इनवर्स है, अब इस 1/√2 को लिख सकते हैं साइन π/4, यानी साइन π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है कि नहीं, इंटू क्या है कॉस थीटा, अब प्लस फिर 1/√2 है, तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं cos π/4, क्योंकि cos π/4 का भी वैल्यू क्या होता है 1/√2 इंटू क्या है साइन थीटा, इंटू साइन थीटा कर दिए, समझे कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है तो आप बोले, देखिए ये 1/√2 था, तो 1/√2 को sin π/4 और ये cos थीटा, फिर 1/√2 को हम cos π/4 लिख सकते हैं इंटू क्या है sin थीटा। अब आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं कि sin a प्लस b बराबर साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये सूत्र होता है साइन a प्लस b का साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब देखा जाए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखिए साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, a के रूप में π/4 है और b के रूप में क्या है थीटा है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा सारे स्टूडेंट, साइन π/4 प्लस थीटा, क्योंकि साइन a प्लस b के रूप में है, साइन a प्लस b का सूत्र होता है साइन a इंटू कॉस b, तो साइन π/4 इंटू कॉस थीटा प्लस होता है कॉस a साइन b, तो कॉस इंटू a का मान क्या है π/4 इंटू b, b का मान क्या है देखिए यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा कर दिए। क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है? चलिए अब आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र होता है क्या, साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है x, साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है x, तो अब यहाँ पे देखा जाए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन x से केवल x होता है, तो साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस थीटा है, तो केवल क्या हो जाएगा π/4 प्लस क्या हो जाएगा थीटा, होगा ना। अब देखा जाए y इज इक्वल टू π/4 प्लस क्या है थीटा, तो थीटा का मान देखिए कितना है 1/2 cos इनवर्स x, थीटा का मान क्या है 1/2 cos इनवर्स x है कि नहीं, तो इस थीटा की जगह पर हम 1/2 cos इनवर्स
x कर दिए, क्या कर दिए, cos इनवर्स x कर दिए थीटा की जगह पर। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखा जाए dy by dx इक्वल टू पाई बाय 4 एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। पाई बाय 4 का क्या डिफरेंशिएशन होता है, अचर पद है, अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1/2, अब ये cos इनवर्स x है तो d cos इनवर्स x by dx होगा कि नहीं। देखिए 1/2 d cos इनवर्स x बटे dx। अब सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैं सिद्ध भी किया हूं, प्रूव भी किया हूं। तो अब देखा जाए, देखिए दिखाई दे रही है 1/2 इनटू cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं। अब यहां पे देखा जाए सारे स्टूडेंट, इसलिए dy by dx इक्वल टू हो गया 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1, अब फिर यहां माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, अब 2 गुने यानी 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर इसका हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें, समझ में आई आप लोगों को, तो बताइए। देखिए 8 का 1 नंबर कह रहा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 2x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, दिखाई दे रही है आप लोगों को स्पष्ट। देखा जाए ये क्वेश्चन क्या है, देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, दिखाई दे रही है ना। चलिए अब देखा जाए एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर याद रखिएगा 2 tan इनवर्स x का ही सूत्र होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए 2 tan इनवर्स x का ही सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझे कि नहीं। ये सारा 2 tan इनवर्स x का ही सूत्र होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ y बराबर क्या है, sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x, अब देखिए ये साइन के रूप में है, इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू, ये जो सूत्र है किस रूप में है, 2 tan इनवर्स x के रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल टू 2 d tan इनवर्स x by dx। चलिए अब यहां पे किसका डिफरेंशिएशन होगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा, तो देखिए dy by dx इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स x, मैं ये सिद्ध भी किया हूं, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 into tan इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए dy by dx बराबर जो हो गया 2 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर इसका 8 का 1 नंबर। क्या समझ में आई आप लोगों को, 8 का 4 नंबर, 8 का 4 नंबर 3, 8 का 2 और 3 सेम इसी फार्मूला पे है, बन जाएगा आपका। अब मैं 8 का 4 बताने जा रहा हूं, देखा जाए सारे स्टूडेंट, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय 4x क्यूब माइनस 3x है ना। y बराबर सेक इनवर्स 1 बाय 4x क्यूब माइनस 3x। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें कि हमको थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है कि वो किसी फार्मूला के रूप में है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे सेक इनवर्स है और ये जो टर्म है 4x क्यूब माइनस 3x, तो x को क्या माने जो कि सेक के रूप में ये टर्म आ जाए। तो यहां पर देखिएगा क्या करते हैं, x बराबर cos थीटा, लेट x बराबर क्या मान लीजिए cos थीटा, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, क्योंकि जब ये इस पक्ष की ओर चला गया क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। तो y इक्वल टू 8 का 4 नंबर 11.2 एक्सरसाइज का है, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स, अब देखिए 1 बाय 4x क्यूब, तो 4 इंटू x का मान क्या है cos, तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा, क्योंकि x का मान cos थीटा है, माइनस 3x, x का मान क्या है cos थीटा।
अब देखिए सारे स्टूडेंट, एक सूत्र होता है cos 3 थीटा का। cos 3 थीटा का सूत्र होता है क्या? 4 cos q थीटा, 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। याद रखिएगा, cos 3 थीटा का सूत्र क्या आता है? 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखिए ये 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा है कि नहीं? तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय, अब देखिए 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा का सूत्र क्या आता है? cos 3 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा, लिख सकते हैं, ये cos 3 थीटा के सूत्र पे है। अब एक सूत्र होता है 1 बाय cos थीटा, हम इसको लिख सकते हैं sec थीटा। 1 बाय cos को क्या लिख सकते हैं? sec। अब देखिए y इक्वल टू sec इनवर्स 1 बाय cos, तो 1 बाय cos को लिख दिए sec 3 थीटा। 1 बाय cos को क्या लिख दिए? sec 3 थीटा। अब देखिए sec इनवर्स से sec कैंसिल, क्योंकि आप जानते हो कि sec इनवर्स sec थीटा हमको हम क्या लिखते हैं? केवल थीटा लिखते हैं। तो उसी प्रकार sec इनवर्स sec 3 थीटा है, तो y बराबर जो लिखेंगे केवल 3 थीटा लिखेंगे, क्योंकि sec इनवर्स से sec अपना हट जाएगा, केवल 3 थीटा बचेगा। अब देखिए सारे स्टूडेंट, तो y इक्वल टू क्या बच गया? 3 इंटू थीटा। तो थीटा का मान क्या है? देखिए cos इनवर्स x, थीटा का मान क्या है? cos इनवर्स x। यदि x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx इक्वल टू 3 d cos इनवर्स x बाय क्या हो गया? dx। अब देखा जाए dy by dx इक्वल टू 3 इंटू, ये cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x को क्या लिखेंगे? 1 बाय, इसका सूत्र क्या होता है? cos 1 बाय, यानी माइनस में होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए dy by dx इक्वल टू माइनस 3 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर, अर्थात इसका जो आंसर वही। क्या आप लोगों को समझ में आई सारे स्टूडेंट? अब देखिए 9 का 1 नंबर बताने जा रहा हूं। 9 का 1 नंबर सारे स्टूडेंट देखिएगा, tan इनवर्स 4 रूट x बाय 1 माइनस 4x है ना। अब देखा जाए tan इनवर्स 4 रूट x बाय 1 माइनस 4x है। अब देखिए ये आप लोगों को मैं बता देता हूं एक चीज सारे स्टूडेंट, 2 tan इनवर्स x का एक सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आप लोगों को पता है कि नहीं? मैं सिद्ध भी किया हूं आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के समय। तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए 4 रूट x है, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रूट x लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं? और फिर 4 रूट x हो जाएगा बाय 1 माइनस, अब यहां पर सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस यहाँ पे 4x है, हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट x का होल स्क्वायर। यहाँ पे 4x का, देखिए 1 माइनस, अब यहाँ पे 4x का, क्योंकि 2 रूट x का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 2 रूट x इंटू 2 रूट x होगा कि नहीं? अब देखिए 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? 4, और रूट x गुना रूट x क्या होगा? x। तो देखिए यहाँ पे 4x का, तो 4x को लिख सकते हैं 2 रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोग, यदि कोई चीज भारी लगे तो उसको हल्का कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए, आपको बाद में फिर करेंगे। यदि 2 रूट x बराबर मान लीजिए y, क्या मान लो? y, थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको हल्का तरीका से समझ में आए। 2 रूट x बराबर क्या मान लिया? y। तो अब देखिएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए 2y, इसको क्या मान लिया? y। तो 2y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर। हम नहीं भी मानते तो काम चल जाता, समझे कि नहीं भी मानते तो काम चल जाता, लेकिन आपको थोड़ा सा आसान करने के लिए चीज की। अब देखिए याद रखिए, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं? 2 tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स 2y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर रहेगा, तो 2 tan इनवर्स y लिखिएगा। बताइए बाबू, लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 2y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसलिए y बराबर हम इसको क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स y लिखेंगे, इसको 2 tan इनवर्स y लिखेंगे कि नहीं? बताइए आप लोग। अब सारे स्टूडेंट समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 2 tan इनवर्स, यहाँ पे y है, तो y कितना मान है? देखिए 2 रूट x, अब यहाँ पे बैठा दिए 2 रूट x बैठा दिए, क्योंकि y का मान क्या था? 2 रूट x। जब अंत में करेंगे तो उसको बिठाना ही पड़ेगा ना। अब देखिए डिफरेंशिएट करेंगे,
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा dy बटे dx इक्वल टू 2 को बाहर कर दिए d tan इनवर्स 2 रूट एक्स बाय d 2 रूट एक्स, फिर देखिए 2 d रूट एक्स बाय dx। देखिए फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है, आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वो क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखा जाए dy बाई dx इक्वल टू 2, अब देखिए tan इनवर्स 2 रूट x है, तो x के रूप में क्या है 2 रूट x है, तो इसको 2 तो पहले से था, तो 1 बाय क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस x का मान क्या है 2 रूट x, तो 2 रूट x का होल स्क्वायर। अब देखिए इनटू क्या है 2, फिर यहाँ किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है रूट x का, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है रूट x का, तो रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है 1 बाय 2 रूट x होता है ना, तो d रूट x है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे 1 बाय 2 रूट x, तो 2 रूट x कर दिए। समझ में आ रही है ना। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, अब देखिए dy बाय dx इक्वल टू 2, देखिए 2 गुना 1 तो 2 हो गया, बटे अब देखिए यहाँ तो रूट x बच गया तो रूट x लिख दिए। अब देखिए 1 प्लस 2 रूट x का होल स्क्वायर, तो 2 रूट x का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है 4x होता है क्या, देखिए 2 रूट x का होल स्क्वायर किसको लिखे हैं 4x है, मतलब इसका मतलब ये क्या हो गया 4x हुआ कि नहीं, क्योंकि 2 रूट x गुना 2 रूट x, तो इसका मतलब 4x हो जाएगा। अर्थात इस टर्म का जो डिफरेंशिएशन हुआ y बराबर tan इनवर्स 4 रूट x बाय 1 माइनस 4x का, यही डिफरेंशिएशन हुआ। क्या समझ में आई आप लोगों को, समझ में आई सारे स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट। अब देखिएगा यहां पे 9 का 2 बताता हूं, 9 का 2 नंबर देखिएगा, कह रहा है क्या tan इनवर्स रूट x प्लस रूट a बाय 1 माइनस रूट x इंटू a है ना। अब आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी सवाल है ये। y इक्वल टू क्या है tan इनवर्स, देखिए रूट x और प्लस रूट अंडर a बाय 1 माइनस रूट x, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट a। अब आप लोग एक चीज बताइए, एक सूत्र आप लोग को बताया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, क्या बताए tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy, ये होता है कि नहीं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। तो अब यहां भी देखा जाए y बराबर, अब देखिए यहां पे देखिए tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy होता है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखते हैं। यदि tan इनवर्स यहां पे रहेगा, यदि रहेगा किताब प्लस कॉपी बटे 1 माइनस किताब इनटू कॉपी, तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स किताब प्लस tan इनवर्स कॉपी लिखेंगे कि नहीं। तो यहां पर देखिए क्या है tan इनवर्स रूट x प्लस रूट a बाय 1 माइनस रूट x इनटू रूट a, इसका मतलब ये देखिए x के रूप में यहां पर क्या है रूट x और y के रूप में क्या है रूट a, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, अब देखिए x के ऊपर क्या है रूट x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स रूट a। बताइए सारे स्टूडेंट इसको जो लिखे समझे आप लोग, समझ में आया आप लोगों को, यहां तक तो लिखे गुड मॉर्निंग चंचला जी। अब देखा जाए अब tan इनवर्स रूट x प्लस tan इनवर्स रूट a है, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए dy बाय dx इक्वल टू d tan इनवर्स रूट x बाय d रूट x इंटू d रूट x बाय dx। अब प्लस देखिए tan इनवर्स रूट a है, तो tan इनवर्स रूट a एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ x कहीं मल्टीपल नहीं है, x नहीं, क्योंकि जिसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं वो टर्म वहां पर आना चाहिए, लेकिन वो टर्म यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पे tan इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन, तो अब देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो अब देखिए dy बाय dx इक्वल टू tan इनवर्स रूट x है, तो 1 बाय, अब इसको लिख सकते हैं सारे स्टूडेंट 1 प्लस x स्क्वायर, तो x के रूप में क्या रूट x,
तो रूट एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए रूट एक्स है तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर तो रूट एक्स रूट एक्स एक्स ही होगा ना, तो इसलिए dy/dx इज इक्वल टू 1/1 into 1 1 हो जाएगा और 1 प्लस यहाँ पे केवल x बच गया। देखिए 1 प्लस x और यहाँ पे क्या है 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स आगे लिख देंगे 2 रूट एक्स। क्या आप लोगों को समझ में आई? समझ में आई? 9 का 5 नंबर 9 का 5 नंबर बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है साइन इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 2 to the power x plus 1, फिर उसके बाद क्या है देखिए 1 plus 4 to the power x है ना, 1 plus 4 to the power x। अब सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा ये सूत्र यानी साइन इनवर्स। अब आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं, a to the power x का जो डिफरेंशिएशन होता है a to the power x log a, याद रखिएगा। ये जब मैं लॉगरिथम बताऊंगा लॉग वाला से रिलेटेड डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो उसमें इसको मैं सिद्ध कर दूंगा, ठीक है ना। लॉग वाला डिफरेंशिएशन 11.4 में है तो मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले मैं लॉगरिथम पढ़ाऊंगा। लॉग किसे कहते हैं, लॉग क्या है, लॉग का सारा फॉर्मूला सिद्ध करूंगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज में आऊंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें केवल अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या है sin इनवर्स 2 to the power x plus 1 बटे 1 plus 4 to the power x। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सबसे पहले एक सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर। आज पहला सवाल मैं इसी के आधार पर बताया हूं, ठीक है ना। अब देखिए इसको y बराबर sin इनवर्स 2 to the power x plus 1 है। आप लोग ध्यान दीजिए यदि x to the power m plus n है तो हम इसको लिख सकते हैं x to the power m गुने x to the power n लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि x to the power m गुना x to the power n बराबर क्या होगा x to the power m plus n। अब देखिए sin इनवर्स 2 to the power x plus 1 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 1 into 2 to the power x लिख सकते हैं। बताइए आप लोग सारे स्टूडेंट, जो भी फिर गुना में पावरों का क्या हो जाएगा जो देखिए x to the power m गुना x to the power n तो m plus n तो 2 to the power 1 into 2 to the power x तो 1 plus x वही हो जाएगा कि नहीं बाय। अब देखिए 1 प्लस यहाँ 4 to the power x है, हम इसको लिख सकते हैं 2 to का स्क्वायर to the power x क्योंकि 2 दूनी 4। अब देखिए एक सूत्र होता है x to the power m to the power n बराबर x to the power m into n, या x to the power n to the power n बराबर होता है x to the power n to the power m। इसका मतलब ये पावर अंदर आ जाएगा और ये बाहर जाता है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 2 to the power 2 क्योंकि 4 है तो हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और इसके पावर x है, तो इसलिए इस x को हम अंदर कर सकते हैं और इस 2 को यहाँ भी कर सकते हैं इसके अनुसार से, क्योंकि x to the power m to the power n तो x to the power n to the power m लिख सकते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम? अब देखा जाए इसको एक रहे पावर तो एक पावर रहे या ना रहे कोई प्रॉब्लम पड़ेगा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट 2 to the power x को थोड़ी देर के लिए कुछ मान लीजिए ताकि आप लोग को समझ में आसानी होगा। 2 to the power x माना कि 2 to the power x बराबर y, क्या मान ली y, तो y बराबर sin इनवर्स, ध्यान दीजिएगा 2 into 2 to the power x बराबर क्या मान लिया y, तो 2y by 1 प्लस ये 2 to the power x का होल स्क्वायर तो ये y का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब देखिए एक सूत्र sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, तो sin इनवर्स 2y बटे 1 प्लस y स्क्वायर को क्या लिखेंगे बाबू 2 tan इनवर्स y लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा तो y इक्वल टू देखिए sin इनवर्स 2y बटे 1 प्लस y स्क्वायर तो इसको क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स y, क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स y क्योंकि उसी के रूप में है। समझ में आ रही है ना। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब डिफरेंशिएट अभी नहीं, अब y इक्वल टू 2 tan इनवर्स y है तो y का मान कितना था देखिए बिठा दिए 2 to the power x, आपको समझाने के लिए ये y माने थे। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नहीं ना। चलिए अब देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल टू 2 d tan इनवर्स
क्या है 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x क्या बाय d 2 टू द पावर x, फिर देखिएगा ये जो होगा d 2 टू द पावर x बाय dx होगा ना। अब देखा नहीं सारे स्टूडेंट, देखिए 2 को बाहर करके d tan इनवर्स 2 टू द पावर x बटे d टू द पावर 2x, सेकंड स्टेप देखिए d 2 टू द पावर x बटे dx कर दिए। अब देखिए सारे स्टूडेंट tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट ध्यान दिया जाए dy by dx इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स 2x है, तो tan इनवर्स x को क्या लिखता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो ये 2 तो पहले से था 1/1 प्लस 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x रहता है तो इसका होल स्क्वायर यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे 2x था तो 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर, और इनटू क्या है 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, 2 किस रूप में है a के रूप में, तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a, तो 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, आगे a बाहर आता है a टू द पावर x, a का मान क्या है 2, तो 2 टू द पावर x log a, तो log a के रूप में क्या है 2, तो 2 हो गया। क्या आप लोग समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखा जाए dy by dx इक्वल टू 2 गुना 1 गुना 2, तो देखिए 2 गुने 2 पे पावर x log 2 हो गया। इस फार्मूले के अनुसार से a टू द पावर x के अनुसार से इसको लिखिए 2 टू द पावर x का, देखिए a पे पावर x तो 2 टू द पावर x log a, तो log 2, क्योंकि a का मान 2 है। अब देखिए 2 गुना 1 तो 2 और फिर 2x log 2 हो गया, अब बटे क्या हुआ 1 प्लस 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर, तो फिर ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 लिख सकते हैं 4 के पावर x, यानी क्योंकि 2x का होल स्क्वायर जो वो 4 टू द पावर x लिखे थे। अब देखिए नहीं कुछ तो एक है कि नहीं, फिर x टू द पावर n गुना x पे पावर n, तो x पे पावर n गुने x पे पावर n बराबर क्या होगा x पे पावर n प्लस n, तो dy by dx इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस x हो जाएगा log 2 बाय क्या हो गया 1 प्लस 4 टू द पावर x, यही आंसर हुआ। क्या आप लोगों को समझ में आई? ध्यान दीजिए 10 का मैं एक नंबर बता रहा हूं, 10 का एक, देखिए क्या कर रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस bx, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, बाय b माइनस ax है ना। अब ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है x के सापेक्ष tan इनवर्स a प्लस bx बटे b माइनस ax, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ये जो सवाल हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में आएगा, तो ऐसा जब भी सवाल मिलेगा तो ये वाला जो टर्म रहेगा इसी से अंश और हर में भाग देंगे, इसी से अंश और हर में क्या देंगे भाग देंगे, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे बताता हूँ ऐसा जब भी सवाल है तो यहाँ वाले पक्ष से भाग देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या है b, तो अंश तथा हर में, अंश तथा हर में b से भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, जो यहाँ वाला टर्म रहेगा ऐसा सवाल जब भी रहेगा यहाँ वाला जो टर्म रहेगा उसी से अंश एवं हर में या न्यूमरेटर एवं डिनोमिनेटर में उससे भाग देंगे, तो y बराबर tan इनवर्स, अब देखिए a प्लस bx में भी भाग देंगे b से, तो अलग अलग करके लिख दीजिए a बटे b प्लस bx बटे b, ये आंसर। अब इसमें भी देखिए b बटे b और माइनस ax बटे भाग दे दिए, क्योंकि आंसर दोनों में दे दिए। फिर देखिए ये b और b कट ही जाएगा, तो फिर तो वही सवाल बचेगा ना। अब ये b और ये भी कैंसिल, अब देखिए ये b और ये भी कैंसिल, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या हो गया tan इनवर्स, अब देखिए a बाय b प्लस क्या हो गया x बचा रह गया बाय 1 माइनस यहाँ पर क्या बचा a बाय b इंटू क्या हो गया x, a बाय b इंटू x। अब आप लोग एक सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy, ये सूत्र जानते हैं कि नहीं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। तो इसलिए जब tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy रहेगा तो क्या होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगा कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स a बटे b प्लस x बटे 1 माइनस a बटे b इंटू x, तो इसका मतलब ये जो टर्म है देखिए x के रूप में है कि नहीं,
और ये जो टर्म है ये y के रूप में है। फिर देखिए बटे है, तो यहाँ भी बटे होता है। फिर देखिए 1 होता है तो 1 है कि नहीं, माइनस होता है तो माइनस है कि नहीं। फिर क्या होता है x, x देखिए जो पहला मान है वो है a बटे b है कि नहीं, इनटू क्या होता है y, इसके मतलब y का मान x है कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो है उसके सूत्र पर जब ऐसा रहता है तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहेगा। तो जब ऐसा रहेगा तो y बराबर हम क्या लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे tan इनवर्स a बाय b प्लस tan इनवर्स x, क्योंकि x के रूप में ये टर्म है और y के रूप में ये। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रही है आप लोगों को ना, समझ में आ रही है तो ये लिखें। और साथ ही साथ जो आज जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि 9th 10th 11th 12th के पर डे लाइव क्लास इस वर्तमान दौर में विषम परिस्थिति में कर सके और सबों की पढ़ाई कुछ हद तक जारी रह सके। तो ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू, अब देखिए ये अचर पद हो गया, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि x के सापेक्ष आप प्लस कर रहे हैं तो x इसमें नहीं है मौजूद, इसलिए ये अचर पद हो गया। अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म हो गया। फिर देखिए प्लस d tan इनवर्स x बाय क्या हो गया dx। अब देखा जाए dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx इक्वल टू tan इनवर्स x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। समझ में आई, आप लोगों को समझ में आई तो सभी बताएं मुझे आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है।